जब राजतंत्र था तो राज बदलने के लिए तलवारें चलती थी, बंदूकें चलती थी, भाले चलते थे, तोपें चलती थी, हजारों हजारों लोग प्राणों का बलिदान करते थे, तब जाके राज बदलता था। धन्यवाद दीजिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने हर बालिग व्यक्ति की उंगली में वो ताकत दे दी है कि बटन दबाओ और राज बदल दो। जिस काम के लिए पहले हजारों हजारों लोग बलिदान होते थे, आज ना किसी को बुरा कहना है, ना लाठी चलानी है, ना ही कोई साजिश करनी है। बस अपने विचार को जनता के बीच ले जाके जनता को तैयार करना है और लोगों को विचार के आधार पर संगठित करना है। आज इस प्रदेश में अलग अलग विचारों के दल काम कर रहे हैं। जहां कांग्रेस के लोग अपने विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वही भाजपा के लोग अपने विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वही मैं और भाई दुष्यंत चौटाला, जननायक ताऊ देवीलाल और मान्यवर काशी राम साहब के किसान कमेरा की एकता के राज को आगे लेकर चल रहे हैं। एक समय था हरियाणा के लोगों और हरियाणा में भी उचाना के मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक समय था कि दिल्ली की राजनीति हरियाणा से चलती थी। जब किसान कमेरा एकजुट था तो दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठेगा इसका फैसला हरियाणा में होता था। उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे कौन बैठेगा, बिहार की कुर्सी पे कौन बैठेगा, इसका फैसला हरियाणा में होता था। लेकिन आज हरियाणा की कुर्सी पे कौन बैठेगा इसका फैसला दिल्ली से होता है कि 9.5 साल कौन बैठेगा और बाद के 3-4 महीने कौन बैठेगा और आने वाले कल में कौन बैठेगा। आज हरियाणा के बल को क्या हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दुश्मन की साजिश का शिकार हो गए हैं। दुश्मन चाहता है कि दिल्ली से हरियाणा चले और उनके कठपुतली मुख्यमंत्री हरियाणा में बैठ के हरियाणा के विकास के पैसे को दिल्ली भेजने का काम करें। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में ताकत दोगे तो हरियाणा का पैसा दिल्ली नहीं जाएगा, बल्कि दिल्ली में रखा आपका पैसा हरियाणा के विकास के लिए लगने का काम होगा। एक समय था, वो समय आपकी वजह से पीछे हट गया। आप इन राष्ट्रीय दलों के चक्कर में आ गए और ये झूठे वादे आपसे करते रहे। इनके मैनिफेस्टो देखना, ये अपने मैनिफेस्टो के 4 काम पूरे नहीं करते, फिर भी आप उनके पिछलग्गू बनने का काम करते हो। भाई दुष्यंत जब बोल रहे थे, कह रहे थे कि अपना मारे छांव में गिरे बगाना मारे धूप में, मैं तो ये मानता हूं कि अपना मारता ही नहीं है। जो अपना होता है वो तो अपने का हाथ पकड़ता है, अपने के साथ रहता है, अपने की ताकत बढ़ाता है, अपने को मजबूत करता है। 30 साल मुझे कहना नहीं चाहिए था, मगर मैं इस बात को कहता हूं, मैं मंचों से नहीं कहता। 30 साल के थे वो, जब वो आपके बीच मैदान में और परिवार किस हालात में था आपने देखा। चाहते तो यहां से इधर उधर की सोचते, लेकिन आपके बीच में आए और मैंने कार्यशैली देखी दोनों भाइयों की। ऐसे नहीं हुआ गठबंधन कि इन्होंने कह दिया गठबंधन कर लो। जो काम इन्होंने किया, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, इस तरह से जो काम इन्होंने 4.5 साल में किया, उस काम को पैमाना बना के अलायंस हुआ कि इस काम को अगर आगे बढ़ाया जाए तो हरियाणा के एक घर में खुशहाली आ सकती है, हरियाणा के किसान कमेरों की बात दोबारा मजबूत हो सकती है। ये अलायंस क्यों हुआ, मैं इस बात पे आऊंगा। उससे पहले जब मैंने देखा कि इन्होंने 1200 से ज्यादा लाइब्रेरी
खुलवाने का काम किया, डिजिटल लाइब्रेरी, इसलिए कि गांव का बच्चा शहर के बच्चे के बराबर हो जाए, वो एजुकेशन में किसी पीछे ना रहे। फिर एक गांव में हम गए, प्रचार में थे, वहां की प्रत्याशी भी यहां बैठी है हमारी बहन, गांव के लोगों ने गाड़ी रोक ली। मुझे लगा कि शायद कोई नाराजगी होगी, मुझसे कहने लगे गाड़ी से उतर जाओ। मैंने कहा बताओ क्या बात है कि गाड़ी से उतर जाओ। मैंने कहा कि भाई प्रचार आज इस गांव में नहीं अगले में है। बोले एक बार उतर जाओ 2 मिनट के लिए, मीडिया के साथी दिखाना इस बात को जरूर। हम उतर गए, वो लाइब्रेरी में लेके गए, बेटियों की लाइब्रेरी अलग और बेटों की लाइब्रेरी अलग। फिर मिठाई ले आए। मैंने पूछा कि मिठाई क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने कहा इस लाइब्रेरी की वजह से 18 बच्चे सरकारी नौकरियों पे गए। तो मुझे लगा कि मैंने जो हाथ पकड़ा है वो सही हाथ पकड़ा है। हमने मैनिफेस्टो बना बैठ के, मैनिफेस्टो में आपके लिए मैनिफेस्टो पढ़ना। मैं नौजवान साथियों से कहूंगा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, यहां की जनता जो अच्छी हेल्थ चाहती है कि चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ना कि हमने अमीरों को ताकतवर बनाने के लिए मैनिफेस्टो बनाया या गरीब की कटती जेब को रोकने के लिए और गरीब के जेब में पैसे डालने के लिए मैनिफेस्टो बनाया। पढ़ना आप लोग। तो मैंने तो बात की इनसे और बात की तो एहसास हुआ कि उनके मन में हरियाणा को लेकर एक सपना है, जिनके भरोसे चुनाव लड़ा, जिनके लिए दिन रात मेहनत की, जिनके लिए वोट मांगे, वो तो उसी दिन हाथ छोड़ के चले गए थे जिस दिन राज में आने के लिए सरकारें बनने का फैसला हो रहा था। उन्होंने भी उनके साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। 6 महीने पहले सरकार छोड़ी। उचाना के लोगों आप बताओ, अगर सरकार छोड़ने के बाद क्या भाजपा की सरकार यहां गिर गई या चली? बताओ, गिरी या चली? चली ना। तो इसका मतलब अगर ये परिवार, और मैं धन्यवाद दूंगा अमरजीत ढांडा जी का कि वो एक वफादार सिपाही की तरह इनके साथ खड़े रहे, अपने पार्टी का झंडा डंडा पकड़ के रखा। मैं तो जानता हूं, मेरे साथी यहां खड़े हैं, एक एक दिन मैंने जिस दिन उनसे कहा कि मुझे उचाना चाहिए, उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा और दिन रात एक कर दिया। तो ऐसे हालात में निर्णय लेके आपकी सेवा के लिए आगे बढ़े। अभी आपने देखा 2 दिन पहले किस तरह का माहौल बनाया गया, गाड़ियां तोड़ने का प्रयास, डराने का प्रयास। आपको लगता है कि हम डरने वाले लोग हैं? आप बताओ, डरने वाले लोग हैं हम तो वो है जो बंजर भूमि का सीना चीर के फसल उगाते हैं। हम किसान कमेरे लोग हैं, जहां जानवर भी नहीं रहता, अपने पसीने से खून से वहां महल बनाते हैं संघर्ष करके। हम तो संघर्षशील लोग हैं। इनके डराने से मैं डर जाऊंगा? इनको एहसास नहीं कि मैं जिनमें पैदा हुआ हूं, अगर मुझे कील भी लगेगी तो वो इसका सारा जवाब वोट की चोट से देंगे। ये गलतफहमी में है। ऐसे गुंडे और ऐसी गुंडागर्दी मैंने बहुत बार देखी है। ये नहीं जानते कि मैंने तो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हुए, अपने लोगों की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए 16-16 महीने जेल काटी है, कभी उफ तक नहीं कहा। दिल्ली में जब गुरु घर टूट गया तो 66 दिन तक जेल काटी, एनआरसी में 29 दिन तक जेल काटी। और जब मैं जेल में था और सदगुरु रविदास जी महाराज का अपमान हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा कि 5 एकड़ जमीन में सदगुरु जी का गुरु घर बनाने की घोषणा मेरे भाई दुष्यंत चौटाला ने की। एक तरफ ये निकम्मी सरकारें, भाजपा की सरकार जो तोड़ने में हिस्सेदार थी, और दूसरे लोग जो ये कह रहे थे कि ये बन नहीं सकता है, तो आपकी ताकत थी
कि सुप्रीम कोर्ट से भी और केंद्र की सरकार के जबड़े में हाथ डाल के पुनः अपना गुरु घर छीनने का काम किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरे लिए हर दिन संघर्ष है और मैं जो आज हूं वो आपकी बदौलत हूं। जब ये पूरी राष्ट्रीय पार्टियां मुझे हराने के लिए नगीना में एडी चोटी का जोड़ लगा रही थी, जो आपकी हितैषी होने का यहां दावा कर रहे हैं।